अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ हाँ शालू बेटा, क्या वो क्या है? अच्छा तू बेटा एक काम कर, मेरी लक्ष्मी से बात करा। दी मुंबई गई है। वो चाचा जी शायद दी घर ना आए क्योंकि दी को ना स्कूल का काम है, तो वो काम निपटाते ही वापस तुरंत यहाँ आ जाएगी। लक्ष्मी मुंबई आई है? लक्ष्मी मुंबई आई? अच्छा बेटा, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि लक्ष्मी मुंबई आई है। हाँ चाचा जी सॉरी, लेकिन दी को टाइम ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? लक्ष्मी मुंबई आई है, घर नहीं आएगी? अरे ये क्या बात हुई? अरे मुझसे दो ना फोन। अरे बात तो करने दो। हेलो राहु, लक्ष्मी मुंबई कब हुई है? यहाँ पर आने के लिए मना कर देना, अंडरस्टैंडिंग? हाँ चाची, दी घर पे आ भी नहीं रही है, वो अपना काम करेगी फिर तुरंत वापस आ जाएगी। हाँ ठीक है, बाद में टॉकिंग करता है। क्या व्हाट डू यू डू? अरे लक्ष्मी को यहाँ पर आने के लिए क्यों टहल रहे थे तुम? पता है ना वो क्यों गई थी यहाँ से? हाँ वैसे भी कुछ नहीं बचा अब उसके लिए यहाँ पर। अरे दो ना भैया। अरे रानो, लक्ष्मी का अपना घर है, अपने चाचा से मिलने तो आ सकती है ना, मेरी बात तो सुनो। नहीं आ सकती, क्या बचा है उसके लिए यहाँ पर? वैसे भी यहाँ पर वो लोगों के लिए जिंदा ही नहीं है, मर चुकी है वो यहाँ पर। बोलो रानो, धीरे। अरे हमने भी इतने सालों तक कुबेर खानदान के साथ कोई मेल जोल नहीं रखा, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ दी एंड हो चुका है, फिर क्यों? अरे वो शांति से अपनी जिंदगी लिव कर रही है ना, तो करने दो ना, बेकार में पंगा क्यों लेना? आबेल मुझे हिटिंग कर। अरे आप क्यों फॉरगेट कर रहे हो? याद नहीं है आपको कितना जलील किया था उन लोगों ने लक्ष्मी को? वो लोग लक्ष्मी के लायक ही नहीं है। चलो बिल भी बन गया, एक बार मैं दी से कॉल कर लेती हूँ दी को। हाँ शालू। हाँ दी, तो कैसी है वहाँ? सब कैसे है? सब ठीक तो है ना? और तो किसी से मिली तो नहीं? मतलब ऋषि ओबरॉय के घर से किसी से मिली तो नहीं ना? नहीं सब ठीक है, मैं रोहन का बैग भी ले आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे मुझे ना चाची का फोन आया था, मैंने चाची चाचा को बताया कि तू वहाँ मुंबई आई है। ठीक है, पर तूने उन्हें बता दिया है ना कि मैं घर नहीं आऊंगी? हाँ दी, मैंने उनको बताया। चाचा जी थोड़े दुखी थे, लेकिन चाची का तुझे पता ही है ना वो कैसी है। ठीक है शालू, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पर सही है। अच्छा रोहन कैसा है? दी रोहन बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुझे और पारो को बहुत मिस कर रहा है और यहाँ पे पेपर प्लेन्स बना रहा है वो। चल ठीक है, मैं रखती हूँ, आती हूँ जल्दी। अच्छा है कि दी किसी को मिली नहीं। दी ने बड़ी मुश्किल से इन 7 सालों में खुद को संभाला है। अब अगर वो यादें वापस से ताज़ा हो गई तो दी खुद को नहीं संभाल पाएगी। हमें रोहन की चिंता हो रही है भाभी। अब रोहन के लिए तो मैं भी वरिड हूँ, अब इस तरह ऐसे अकेले तो वो पहली बार ही रह रहा है। हमें सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है करिश्मा, वो वहाँ कैसे लोगों के साथ रह रहा है, हमें इस बात की चिंता हो रही है। वो बच्ची कैसी सी है और उसकी माँ कैसी है? उन लोगों के साथ रहेगा तो पता नहीं क्या क्या गलत सीखेगा हमारा रोहन। हमें ना उसे गांव भेजना ही नहीं चाहिए था, ऋषि को उसे गांव ले जाना ही नहीं चाहिए था। हम ऋषि से कहते हैं कि फौरन रोहन को वापस ले आए। मॉम क्या? मॉम आप बैठिए आप। मॉम आराम से। क्या हुआ आपको पैर में? हम ठीक है। पैर लग गया, पैर दीजिए जल्दी। कैसे चोट लग गई आपको? हाँ कहाँ यहाँ? ऋषि हम ठीक हैं, इतनी चिंता मत करो हमारी। मॉम कैसे नहीं करूँ चिंता, आप अपना ध्यान ही नहीं रखती। संभाल सकते हैं खुद को ऋषि, तुम उसकी चिंता करो जो खुद को संभाल नहीं सकता। किसकी बात कर रही हैं? मैं समझा नहीं। रोहन। क्या? रोहन की बात कर रहे हैं ऋषि। वो बच्चा है, पहली बार इस तरह हम सबसे दूर अकेला रह रहा है, वो वहाँ ठीक नहीं होगा। मॉम आप क्यों फिक्र कर रही हैं रोहन की? ट्रस्ट मी वो बहुत ज्यादा खुश है, मेरी बात होती रहती है उससे। और आप अभी ये सब मत सोचिए, आप मुझे बताइए लगी कहाँ आपको, चोट कहाँ लगी है? ऋषि तुम्हें पता भी है आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? नहीं पता मुझे। अनुष्का बताओ। आज मैं और मामी गुरुद्वारा गए थे। हाँ पता है मुझे। अरे पर वहाँ पे हमें एक बच्ची मिली थी। कौन? वही पारो, जिसका नाम लेते रहते हो तुम, पारो पारो करते रहते हो, वही बच्ची मिली थी। पारो से मिले आप लोग? ये तो कमाल है। ये तो मॉम बुआ वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, शी सो अडोरेबल, काफी मासूम भी है। बोलती थोड़ा ज्यादा मैं मानता हूँ, बट कितना प्यारा बोलती है वो। मॉम सच में दिल खुश हो गया होगा आप लोगों को। मासूम है वो, अडोरेबल है। हाँ तो हमारा रोहन तो बिगड़ा हुआ होगा, है ना? मॉम ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मॉम प्लीज, मैं जानता हूँ आप रोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, जितना प्यार मुझसे करती है उससे 10 गुना ज्यादा आप रोहन से प्यार करती हैं, मैं मानता हूँ, बट प्लीज ऐसे क्यों बोल रही है? क्योंकि तुम्हारी पारो ने बदतमीजी की हमारे साथ, अपमान किया है हमारा। मॉम ये कैसे पॉसिबल है?
पारो ऐसी बच्ची है नहीं, वो बदतमीजी नहीं कर सकती किसी के साथ। मॉम मैं जानता हूँ पारो को अच्छी तरह से। ऋषि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम जानते हो कि पारो ऐसा कर ही नहीं सकती, जैसे भाभी झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि मॉम झूठ बोल रही है। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मैं पारो को जानता हूँ वो कभी भी किसी के साथ बदतमीजी करे। पर उसने हमारा अपमान किया है, सबके सामने हमें अपनी नजरें नीची करनी पड़ी उस बच्ची की वजह से। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है आप जो कह रही हैं। पारो ने ऐसा कुछ किया होगा, बट एग्जैक्टली किया क्या है पारो ने आपके साथ, क्या किया? वही जो आज तक किसी के करने की हिम्मत नहीं हुई। हम और अनुष्का गुरुद्वारे गए थे वहाँ लंगर के लिए खाने का सामान लेकर। पैसे देना सेवा होता है? मतलब मैं ये कर रही हूँ वो सेवा नहीं है, तो आप भी सेवा करो ना। मेरी मामी गुरुद्वारा में सेवा करती है, उन्होंने ही मुझे बताया सेवा कैसे करते हैं और सेवा किसे कहते हैं। कभी कभी ना हम बड़ों को बच्चों से सीख लेनी चाहिए, सेवा किसे कहते हैं। क्या कह रही हैं? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। ऋषि हम उस टीचर का वेट कर रहे थे जो उसकी मॉम है। हाँ वो घर आने वाली थी रोहन का बैग लेने के लिए। आकर चली भी गई और मामी को मौका ही नहीं मिला कि वो उस टीचर से कुछ बात कर सके। बात नहीं करनी थी हमें उससे अनुष्का, बात सुनानी थी, उसे सबक सिखाना था हमें। अच्छे संस्कार क्या होते हैं ये दिखाना था, मैनर्स क्या होते हैं ये बताना था, ताकि वो जाकर अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और मैनर्स दे सके। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो हमसे मिले बिना ही चली गई। चलो भी गुरदासपुर वाले, गुरदासपुर आ गए, गुरदासपुर उतरो भाई। चलो भाई गुरदासपुर वाले आ जाओ। ओ भाई ये बैग किसका रह गया? वो किसी का बैग है ये? देखते हैं किसका। रोहन ऋषि ओबेरॉय। ओ भाई ये कोई रोहन का बैग रह गया। रोहन कौन है जी? अरे ये रोहन का बैग रह गया। कौन है रोहन? मेरा बैग है। अजी नाम बोलिए। रोहन। अजी पूरा नाम बोलिए। रोहन ओबेरॉय। ये तो मैंने अभी बोला है जी, पूरा नाम बोलिए। पूरा नाम तो पता नहीं है, कैसे पता करूं? इतनी छोटी बच्ची है पारो और लंगर में सेवा कर रही है। इतने अच्छे आशीर्वाद जरूर उसकी माँ ने ही दिए होंगे, लेकिन पता नहीं पारो की माँ से मिलना कब होगा। बोलिए बहन जी, कहीं बैग लूटने का इरादा तो नहीं है? ओए खोते, ये अपने बेटे के पिता का नाम नहीं लेना चाहती है, इसीलिए नहीं बता रही। ओए कब से तू नाम बता, पूरा नाम बता, पूरा नाम बता कर रहा है? अरे मैंने इसको देखा है, ये इसी का बैग है। तू ले बेटा। ले बेटी, संभल के जाना। हाँ थैंक यू। अकेली जा रही है? पति नहीं लेने आएगा? अरे कोई बात नहीं पुत्र, तू तो पंजाबी कुड़ी है, डरना क्यों? हाँ पर घर में संभल के जाना। जी थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।